चलिए सभी बच्चों को मात नर्मदे, जय हिंद, जय भारत एंड वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक है, गुड इवनिंग, सॉरी अब इवनिंग हो चुका होगा जब ये वीडियो अपलोड हो गया होगा उसके बाद, तो आपके लिए गुड इवनिंग रहेगी। आज का टॉपिक बहुत जबरदस्त है। आज हम पॉलिनोमियल्स पे हैं। पहले नए वाले बच्चों को मैं कुछ बताना चाहता हूँ। नए वाले बच्चे, पहली चीज तो आपको भैया से ये बात याद रखनी है, ये मैंने आपके सामने लिखा है पी ऑफ एक्स। किसी भी पॉलिनोमियल को आप जब पढ़ते हैं तो आप उसको पी ऑफ एक्स बोलिएगा, पी एक्स नहीं बोलिएगा, ऑलवेज पी ऑफ एक्स। जैसे मैंने लिख दिया पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x² माइनस 9x प्लस 9, तो ये कहलाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थोड़ी देर के लिए दिमाग में रखिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो कहलाता है जिसकी डिग्री 2 होती है, मतलब पावर 2 होती है। आप बस इतनी सी बात याद रखें। तो ये आपके सामने मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है। नए वाले बच्चे, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने आपके सामने लिखा है, इसके दो आंसर्स आते हैं, दो आंसर्स आते हैं, या दो जीरोस आते हैं, या दो जीरोस आते हैं, या दो रूट्स आते हैं। इसके दो आंसर्स आते हैं, या दो जीरोस आते हैं, या दो रूट्स आते हैं, जिसमें पहले आंसर को, पहले जीरो को, जीरो वर्ड यूज करिएगा, आप अल्फा कहते हैं, और दूसरे जीरो को आप बीटा कहते हैं। क्या? नए वाले, आपको ये याद रखना है किसी भी हाल में। फिर से मैं आपके सामने एक बार और रिपीट कर रहा हूं, देखिएगा। ये मैंने आपके सामने लिखा पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 9x² माइनस 9x प्लस 9। ये मैंने आपके सामने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा, ये आप सब देख रहे हैं। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसकी आप डिग्री या पावर देख रहे हैं कितनी है, 2। आप देख रहे हैं इसके दो आंसर्स आते हैं, या दो जीरोस आते हैं, या दो रूट्स आते हैं। इस चैप्टर में जीरोस वर्ड बोला जाता है। दो आंसर्स, दो जीरोस या दो रूट्स। जो पहला आंसर आता है, जो पहला जीरो आता है, जो पहला रूट आता है, उसको आप अल्फा कहते हैं। पहले आंसर को, पहले जीरो को या पहले रूट को आप नाम देते हैं अल्फा। जो दूसरा आंसर आता है, जो दूसरा रूट आता है, जो दूसरा जीरो आता है, उसको आप नाम देते हैं बीटा। याद रखिए। अब दूसरी चीज, फिर से एक बार और, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5x² माइनस 3x माइनस 9। ठीक, ये जो x² का कोएफिशिएंट है बाजू वाला, ये a कहलाता है, a इक्वल्स टू प्लस 5। ये जो x का कोएफिशिएंट है, x के बाजू वाला, वो b कहलाता है, b इक्वल्स टू माइनस 3। और जो लास्ट वाला कांस्टेंट कहलाता है वो है माइनस 9। साइन के साथ लेना पड़ता है। फिर से सुन लीजिए, ये आपके सामने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल याद रखिएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी पावर 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी पावर आप देख रहे हैं 2 है। मतलब इसके दो जीरोस आते हैं, या दो आंसर्स आते हैं, या दो रूट्स आते हैं, या तो दो जीरोस, या तो दो आंसर्स, या तो दो रूट्स। जो इसके जीरोस, आंसर्स या रूट्स आते हैं दो, उसमें पहले जीरो को बोला जाता है अल्फा, दूसरे जीरो को बोला जाता है बीटा। तो पहले आंसर को, पहले रूट को, पहले जीरो को बोला जाता है अल्फा, दूसरे आंसर को, दूसरे जीरो को, दूसरे रूट को बोला जाता है बीटा। याद रखिएगा, सम ऑफ जीरोस, सम मतलब होता है प्लस, जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा। नए वालों को याद रखना है, वो होता है माइनस बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा, वो होता है सी अपॉन ए। और ये रहा पी, ये रहा ए, ये रहा सी, वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा। बोर्ड पे देखिएगा प्लीज, सबको बोल। तो सम ऑफ जीरोस, ये इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, सम ऑफ जीरोस। सम मतलब होता है प्लस, सम का मतलब होता है प्लस, जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये होता है आपका माइनस बी अपॉन ए। और दूसरा होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बच्चों मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताया है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
ये जो बच्चों प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जीरोस होते हैं अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, वो होता है आपका सी अपॉन ए। थोड़ी देर के लिए दिमाग में रखना, ठीक है? अब सुनना, फिर से लिख रहा हूं, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू, सम मतलब प्लस, जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये होता है आपका माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जीरोस होते हैं अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ये होता है आपका सी अपॉन ए। अब मान लो कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज डिफरेंस ऑफ जीरोस, डिफरेंस मतलब माइनस, जीरोस मतलब अल्फा माइनस बीटा, कोई आपसे ये पूछे, क्या आप वो लिख दोगे? बताओ बच्चों, नहीं लिखोगे ना? आपके पास फॉर्मूला किसका है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन, आपके पास फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अगर कोई आपसे पूछ ले डिफरेंस ऑफ जीरोस, मेहनत करिए, आपसे बोल रहा हूं, ठीक है? मेहनत करिए थोड़ी सी। अगर कोई आपसे पूछ ले डिफरेंस ऑफ जीरोस अल्फा माइनस बीटा, तब आप क्या करेंगे? तब वो ही मैं आज आपको सिखाने जा, तो चलिए देखते हैं, तैयारी करते हैं। डिफरेंस ऑफ जीरोस, डिफरेंस ऑफ जीरोस अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये इसका फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए। अब इस फॉर्मूले में देखिए आ गया है अल्फा प्लस बीटा, इस फॉर्मूले में देखिए आ गया अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा है। तो मैं आपके सामने ये 50 टाइम्स बोलूंगा, कितने टाइम? 50 टाइम्स, क्योंकि कहानी का सार ये है, मॉरल ऑफ द स्टोरी है बच्चों, ये याद होना चाहिए, ठीक है? देखिएगा, डिफरेंस ऑफ जीरोस अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। पहले बोलना तो सीख लीजिए, फिर बोलिएगा। Difference of zeros alpha minus beta equals to root over alpha plus beta the whole square minus 4 alpha beta. Difference of zeros alpha minus beta equals to root over alpha plus beta the whole square minus 4 alpha beta. Difference of zeros alpha minus beta equals to root over alpha plus beta the whole square माइनस 4 अल्फा बीटा। फिर मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा, ये जो बंदा है वो यही है, ये मैं प्रूव भी करके दिखाऊंगा। Difference of zeros alpha minus beta equals to root over alpha plus beta the whole square minus 4 अल्फा बीटा। सुनिए सुनिए, पहले सुनिए। Difference of zeros alpha minus beta equals to root over alpha plus beta the whole square minus 4 alpha beta. Difference of zeros alpha minus beta equals to root over alpha plus beta the whole square minus 4 alpha beta. Difference of zeros alpha minus beta equals to root over alpha plus beta the whole square minus 4 alpha beta. Difference of zeros alpha minus beta equals to root over alpha plus beta the whole square minus 4 alpha beta. Difference of zeros alpha minus beta equals to root over alpha plus beta the whole square minus 4 alpha beta.
ये है डिफरेंस ऑफ जीरोस। ये क्यों बता रहे हो भैया? तो फिर आपके सामने मैं लिख रहा हूं, प्लीज दिमाग लगाइएगा मैं क्यों बता रहा हूं। सिर्फ रटना मेन नहीं है बच्चों, मैं क्यों लगा रहा हूं, क्यों बता रहा हूं ये मेन। क्योंकि बच्चों आपको पता है, आपके पास है सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू, सम मतलब प्लस, जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, इसका होता है। और दूसरा आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखिएगा जरा, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जीरो है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन। और आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है। कल को टीचर ने आपसे बोल दिया अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा बताइए, तो आप क्या लगाएंगे? क्या आप ये लगा देंगे? तब आप क्या बोलेंगे? सुनना, अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। कोई आपसे पूछ ले सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, मतलब भैया सम मतलब प्लस, स्क्वायर्स ऑफ जीरोस मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये गलती कभी मत करना, दोनों में स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा लेना, नहीं लगा सकते। दोनों में स्क्वायर है तो होल स्क्वायर नहीं लगा सकते, 100 बार बोल रहा हूं। दोनों में स्क्वायर है तो होल स्क्वायर नहीं लगा सकते। कब लगा सकते हैं? दोनों में स्क्वायर है, होल स्क्वायर तभी लगा सकते हैं जब बीच में इनटू का साइन हो या बीच में डिवाइड का साइन हो, तब दोनों में स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर कॉमन लेके होल स्क्वायर तभी लगा सकते हैं। दोनों में स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कब लगा सकते हैं? दोनों में स्क्वायर है तो होल स्क्वायर तभी लगा सकते हैं जब बीच में इनटू का साइन हो या डिवाइड का साइन हो, ऐसे में नहीं लगा सकते। फिर से समझिएगा, लिखा है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरो, सम मतलब प्लस, स्क्वायर्स ऑफ जीरोस मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये आ गया तो क्या लिखोगे? क्या होल स्क्वायर लगा दोगे? दोनों में स्क्वायर है तो क्या होल स्क्वायर लगा दोगे? दोनों में स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कब लगा सकते हैं? भैया प्लस साइन और माइनस साइन हो तो नहीं लगा सकते, लेकिन दोनों में स्क्वायर है तो होल स्क्वायर तभी लगा सकते हैं जब बीच में कौन सा साइन हो? इनटू का, तो स्क्वायर कॉमन लेके होल स्क्वायर लगा सकते हैं। या बीच में कौन सा साइन हो? डिवाइड। अब क्या करें? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। देखिए आ गए दो, सम ऑफ जीरोस भी आ गए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आ गए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। न्यू स्टूडेंट, अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू, बोलिए। अब भैया से सुनो, इतनी जल्दी बोलते हैं, ठीक है, कंठस्थ होने चाहिए। बोर्ड पे देखिए, अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा,
अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। भैया मुझे कैसे याद होगा? सिंपल। मैं ये जीवन भर कैसे याद रखूंगा? भैया की बात याद रखना, कोई चीज 21 बार देख के सुनी जाए, 21 बार वो याद हो जाती है। ये नेचर का रूल है। 21 टाइम्स कोई चीज अगर देख के सुनी जाए तो वो याद हो जाती है, 21 बार। देखिएगा जरूर। अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बोर्ड पे देखना है। अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा। अगर टीचर अल्फा माइनस बीटा पूछ लेगा तो क्या करें? सुनना, डिफरेंस ऑफ जीरोस अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। मैं आपसे बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं? आपसे मैं अगर पूछूं तो आप जवाब दे पाओगे? हाँ, एक बार और मैं जवाब दे के आपको बताता हूं व्हाई वी आर लर्निंग दीज फॉर्मुलेज। क्योंकि भैया इस चैप्टर में हमारे पास सम ऑफ जीरोस, सम का मतलब होता है प्लस, जीरोस होते हैं अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन। और भैया दूसरा हमारे पास होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट का मतलब होता है इंटू जीरोस है अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन। अब भैया अगर मान लो टीचर ने बोल दिया इंग्लिश में, टीचर तो इंग्लिश में ही पूछती है डिफरेंस ऑफ जीरोस बताओ, तो पहले तो उसको मैथ्स में कन्वर्ट करना। डिफरेंस ऑफ जीरोस बताओ तो पहले तो उसको मैथ्स में कन्वर्ट करना। डिफरेंस ऑफ जीरोस, डिफरेंस मतलब माइनस, जीरोस मतलब अल्फा माइनस बीटा। तब हम क्या करेंगे? अब अगर ऐसी स्थिति आ गई, खड़े हो जाइए, वो लड़का खड़े हो जाइए। अब अगर ऐसी स्थिति आ गई क्या करेंगे? अल्फा माइनस बीटा, बोलिए अल्फा माइनस बीटा। देखा बच्चों? गलत। अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा।
अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. बोर्ड पे देखना पड़ता है यार भाई. तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. यहां पे 2 आता है. टीचर ने बोला सम ऑफ क्यूब्स ऑफ जीरोस. सम ऑफ क्यूब्स ऑफ जीरोस. सम मतलब प्लस क्यूब्स अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. क्या होल क्यूब लगा ले? दोनों में क्यूब है, क्या होल क्यूब लगा ले? क्यों नहीं लगा सकते? हाँ, अगर दोनों में क्यूब है तो होल क्यूब नहीं लगा सकते. कहां लगा सकते हैं? तो फिर दोनों में क्यूब है तो होल क्यूब लगाए. अब क्या करें? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब. सुनना, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा. ये देखिएगा, अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा into bracket start alpha plus beta. This is a formula of a cube plus b cube, a plus b the whole cube plus 3ab into a plus b. सुनाओ. लेकिन तुमने दूसरे पैटर्न में सुना होगा. तुमने सुना होगा a plus b into bracket start a square plus b square minus a. ये दूसरे पैटर्न. अगर यहां से तुम अल्फा प्लस बीटा कॉमन निकाल लोगे तो वही पैटर्न बन जाएगा. a cube plus b cube सब कैसे का क्या होता है? कौन बोल रहा है? कुछ भी मत बोलो. चलो दिखाता हूं. ये दो तो याद हो गए. तीसरा, तीसरा जो मैंने लिखा था, ठीक है, तीसरा मैंने जो लिखा था वो एक्चुअली ऐसा इससे बनता है. ये हमारा फॉर्मूला होता था 9th क्लास. याद है? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस. याद है? मैंने वहां प्लस लिख दिया था, -3 अल्फा बीटा आएगा. बता देता हूँ कैसे. अब देखो, मैंने जो फॉर्मूला बताया वो ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. सुनना, अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू ब्रैकेट स्टार्ट अल्फा प्लस बीटा. ये और ये दोनों सेम है, आपको ये याद करना है. अब मैं बोलता हूं, अब आप बोले भैया इससे ये लाओ. देखो मैं लाता हूं, कॉमन निकालते हैं. ये समझना नहीं है, उनके लिए है जिनको लग रहा है गलत है. कॉमन क्या निकाला? अल्फा प्लस बीटा. जियो अंदर क्या बचा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बचा. माइनस क्या बचा? ये अल्फा बीटा. अब जियो ब्रैकेट खोलो. ब्रैकेट खोलोगी तो क्या आ जाए? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा। 2 अल्फा बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा 0 कितना हो गया? माइनस अल्फा। आ गया? हो गया विश्वास? कोई डाउट होता तो पूछे। चलिए अभी आप करते हैं। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इनटू ब्रैकेट स्टार्ट अल्फा प्लस बीटा। ये मेरे साथ आप सब बोलेंगे। चलिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इनटू ब्रैकेट स्टार्ट अल्फा प्लस बीटा। मैं आपको बुलवा रहा हूं तो आपको बोलना पड़ेगा। अगर आपको याद करना है आपको बैठे नहीं रहना पड़ेगा, आपको लिपसिंग नहीं करनी पड़ेगी, आपको सब कुछ चिल्ला के बोलना पड़ेगा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इनटू ब्रैकेट स्टार्ट अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इनटू ब्रैकेट स्टार्ट अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज। वापस आ रहा हूं शुरू। मैं आपसे कैसे पूछूंगा? स्टूल वाला पीछे वाला। मैं आपसे बोलूंगा डिफरेंस ऑफ जीरोस फॉर्मूला बनाइए, तो आप क्या बोलेंगे? सुनना, बैठ जाओ। जैसे जैसे मैंने आपसे बोला डिफरेंस ऑफ जीरोस, आप ऐसा बोले डिफरेंस ऑफ जीरोस अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। और 4 है यार। फिर से मैं आपसे पूछूंगा डिफरेंस ऑफ जीरोस। पहले तो सवाल को कान से दिमाग में जान लें। डिफरेंस ऑफ जीरोस, डिफरेंस ऑफ जीरोस अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। मैं पूछता हूं सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। मैं आपसे पूछता हूं सम ऑफ क्यूब्स ऑफ जीरोस, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ जीरोस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इनटू ब्रैकेट स्टार्ट अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, सवाल चालू कर रहा हूं। कंटेस्ट किस किस को होगा हाथ ऊपर कर ले। देखिए बच्चों, आप गलत बोलोगे पहली बार में मुझे कोई दुख नहीं, लेकिन बोलना। खड़े हो जाओ। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ जीरोस, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ जीरोस। जोर से बोलना, गलत चाहे हो जाए। चलो, वेरी गुड। plus beta the whole cube minus 3 अल्फा बीटा minus 3 alpha beta into bracket start alpha plus beta bracket close। शाबाश, बैठ जाओ। गलती होगी, मैं बोल रहा हूं ना, गलती होगी। गलती सबसे होती है, हर बच्चे से होती है, लेकिन पैशन होना चाहिए चिल्ला के बोलने का। बैठे बैठे। डिफरेंस ऑफ जीरोस, टाइम लेना। डिफरेंस ऑफ जीरोस equals to bracket ओवर, बोलिए। plus beta the whole square minus 4 alpha beta। वेरी गुड, गुड। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, फिर से
sum of squares of zeros. Very good, शाबाश, गुड। अभी वापस आते हैं, एक बार मैं आपको फिर से ये कंठस्थ कराने की कोशिश कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है, कंठस्थ होने चाहिए, कंठस्थ बिल्कुल बिल्कुल तगड़े होने चाहिए, तगड़े मतलब सॉलिड होना चाहिए, ठीक है। तो मैथमेटिशियन है, आई देखते हैं बोर्ड पे मन लगाना पड़ेगा सबको, सॉरी। अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब equals to alpha plus beta the whole cube minus 3 alpha beta into bracket start alpha plus beta bracket close। अब सवाल कैसा आता है, ठीक है, हम देखते हैं फर्स्ट पढ़िए। तो मैं सवाल लिख रहा हूं, जानबूझ के लिख रहा हूं, चाहूं तो प्रिंट करके इस पे लिख दूं, लेकिन सवाल में क्यों लिखता हूं, ताकि आप सब उस समय सवाल पढ़े, ठीक है, पढ़ेंगे, चल। If alpha and beta are the zeros of polynomial, हाँ, p of x equals to x square minus 5x plus k such that alpha minus beta equals to 1, find the value of k। सवाल समझिएगा, प्लीज समझिएगा, मेरी आपसे विनती है। स्कूल खुलने वाले हैं, एग्जाम आने वाले हैं, तो मैं चाहता हूं आप सब फुल रहे। सबसे पहले सॉल्यूशन लिख के पॉलिनोमियल कॉपी कर लेते हैं। p of x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस k। अब एबीसी लिख लेते हैं। a इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के बाजू वाला कुछ नहीं है, नंबर लेना है, नंबर कुछ नहीं है तो +1, कुछ नहीं है तो +1। b x के बाजू वाला कुछ नहीं है तो -5। सी आखिरी का पूरा कांस्टेंट हो गया +k। अब टीचर बोलता है k निकालो और एक कंडीशन दी हुई है अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1। ये हमको गिवन है ना, गिवन है, ठीक है भैया, गिवन है। अब भैया हम क्या करेंगे, हमें पता है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 है, हमें पता है अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1 है, और हमें अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला आता है। तो पहले हम लगा देते हैं अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 बीटा। अब इसमें अंडरलाइन करते हैं, एरो बनाते हैं, इसकी वैल्यू क्या दी है 5, अल्फा माइनस बीटा की जगह लिख देते 5 इक्वल्स रूट ओवर। आप सबको पता है अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, 4 के बाद इंटू लगाएंगे, 4 के बाद इंटू लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी अपॉन ए। 1 को 1 लिखेंगे इक्वल्स टू रूट ओवर ब्रैकेट स्टार्ट, कौन सा साइन है माइनस। अब b देखेंगे, b कितना है -5। अब ये माइनस और b कितना है -5, ये माइनस और b कितना है -5, ये माइनस फॉर्मूले का है और b कितना है माइनस, तो ये माइनस और वो माइनस टकरा के क्या हो जाएगा प्लस, तो +5 अपॉन ए देखेंगे 1, प्लस लगाते नहीं है तो 1 होल स्क्वायर, -4 के बाद इंटू अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन, सी कितना है के अपॉन ए कितना है 1 इक्वल्स रूट ओवर। सबको पता है 5 का स्क्वायर 25,
-4 इंटू के। अब भैया रूट काटना है, अगर रूट हटाना है तो एक ही तरकीब है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर कभी रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहां स्क्वायर किया तो 1 स्क्वायर, यहां हो गया √25 -4 के द होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, हमको पता है 1 स्क्वायर होता है 1, यहां स्क्वायर से रूट कैंसिल, 25 -4 के, 25 को उठा के 1 के पास, तो 1 -25 क्योंकि प्लस है तो हो गया माइनस, इक्वल्स टू -4 के, तो हो गया -24 इक्वल्स टू -4 के, माइनस माइनस कैंसिल, 4 चला गया नीचे, 24/4 इक्वल्स टू के, 4 6 24, के कितना आ गया 6। वही देखते हैं, आप सब देख रहे हैं, आप सब मेहनत करेंगे। वापस आ रहा हूं, ठीक है, वापस जैसे जैसे मैं आपको वापस आऊंगा, मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन पे आपके साथ मेहनत करूंगा, ठीक है, एक क्वेश्चन पे मेहनत करूंगा आपके साथ। सवाल समझ में कोई मजा आएगा, रख देंगे नहीं, समझिए। बोलता है अल्फा इन बीटा इसके जीरोस है, तो अल्फा माइनस बीटा 2 दिया है और आपको बोलता है के निकालना है। पहले तो पॉलिनोमियल कॉपी करके एबीसी लिख लो, p ऑफ x इक्वल्स x² -5x प्लस के। आपको पता है a कौन हो गया, x² के बाजू वाला कौन है, +5। आपको पता है b कौन हो गया, x के बाजू वाला -5, बाजू वाला मतलब कोएफिशिएंट। c कौन है आपको पता है, प्लस के कांस्टेंट। अब आपको क्या दिया हुआ है, आपको जो दिया हुआ है वो आप लिख ले। आपको दिया है अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 2, ये दिया हुआ है, गिवन है, दिस इज गिवन। तो आप क्या सोचेंगे, आप यही सोचेंगे ना यार, मेरे पराग भैया ने मुझे इसका फॉर्मूला कंठस्थ याद कराया, तो मैं इसका फॉर्मूला लगा देता हूं डिफरेंस ऑफ जीरोस का, अल्फा माइनस बीटा। तो लगाता हूं अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ये अंडरलाइन करके एरो बना के अल्फा माइनस बीटा कितना दिया है 2, तो इसकी जगह लिख देंगे 2 इक्वल्स टू रूट ओवर, सबको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। लिखते अब आगे बढ़ते हैं, आगे आगे बढ़ेंगे और मेहनत करेंगे, तो लिख देंगे इक्वल्स टू, अब यहां वैल्यू डालेंगे, वैल्यूज क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, ये कौन सा साइन है, माइनस, बी कितना है -5, ये माइनस और वो माइनस टकराया तो हो गया प्लस, तो लिख देंगे +5 अपॉन ए। ए कितना है हमारे पास, ए ए +1 मतलब 1 -4 सी कितना है हमारे पास, ए कितना है हमारे पास, 2 इक्वल्स रूट ओवर, सॉल्व करेंगे, सबको पता है 5 का स्क्वायर हो गया 20 -4 के। नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, आपको रूट काटना है हाथों पर, आपको पता है रूट काटना है, तो नेक्स्ट स्टेप स्क्वायर बोथ साइड, तो ये हो गया 2 द होल स्क्वायर, ये हो गया रूट ओवर 25 -4 के द होल स्क्वायर, ये हो गया 4, स्क्वायर रूट हो गया कैंसिल, ये हो गया 25 -4 के।
25 को उठा के यहां लाए, 4 प्लस है तो हो गया -25 इक्वल्स टू -4, ये हो गया -21, सभी को पता है ना 4 माइनस इक्वल्स टू हो गया -4, माइनस माइनस कैंसिल, 4 आ गया नीचे इक्वल्स टू a। आइए एक नए क्वेश्चन पे आते हैं। आप देख रहे हैं किस टाइप के आप क्वेश्चंस कर रहे हैं। अल्फा एंड बीटा इसके जीरोस दिए हैं, जीरोस मतलब होते हैं आंसर आपको दिए हुए हैं। सबसे पहले पहला स्टेप हम अपना पॉलिनोमियल कॉपी करते हैं, वो है हमारा p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस k। अब लिखेंगे हम यहाँ पे हमारे a b c लिख लेंगे, तो a इक्वल्स टू +1, b इक्वल्स टू -5, c इक्वल्स टू, वो क्यों नहीं बोल रहा है? वापस आते हैं सवाल पे। आपको अल्फा और बीटा इसके दिए हुए हैं जीरोस, आपको पता है, ठीक है। सोल्यूशन सबसे पहले पॉलिनोमियल कॉपी करते हैं, p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस k। अब एबीसी लिख लेते हैं, a इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट +1, b इक्वल्स टू x का कोएफिशिएंट माइनस, c इक्वल्स टू आखिरी वाला प्लस k। अब आपको टीचर ने एक बहुत बेहतरीन चीज दी हुई है, देखिए अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 4, ये आपको दिया हुआ है और बोलता है के निकालो। ये यहाँ पे दिया हुआ है और बोला है के निकालो, तो आपके दिमाग में क्या स्टेप आएगा? भैया अल्फा माइनस बीटा का मेरे पास एक फॉर्मूला है, मेरे पास अल्फा माइनस बीटा का एक फॉर्मूला है, मैं वो फॉर्मूला लगाऊंगा। तो लगाता हूं, अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब ये जो अल्फा माइनस बीटा है इसकी क्या मेरे पास वैल्यू है? हाँ, क्या वैल्यू? 4, तो एरो बना के लिख देता हूं 4 इक्वल्स टू रूट ओवर, ये अल्फा प्लस बीटा का तो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है आपको पता है, माइनस बी अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए, 4 इक्वल्स टू रूट ओवर ब्रैकेट स्टार्ट, ये माइनस और b कितना है -5, यहाँ पे ये माइनस है और b है -5, तो माइनस माइनस हो गया प्लस अपॉन a कितना है a 1 द होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई c कितना है k अपॉन a कितना है 5। अब प्यारे बच्चों हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, 4 इक्वल्स रूट ओवर 5 स्क्वायर होता है 20 -4। अब रूट हटाना है, हमको पता है हम रूट कैसे हटाते हैं, एक ही स्टेप होता है स्क्वायर। चलते हैं, तो ये हो गया 4 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ओवर 25 -4 के द होल, 4 स्क्वायर हो गया 60, यहाँ स्क्वायर रूट कैंसिल, 25 -4 यहां ले आते हैं 25, 16 -20 प्लस है तो माइनस इक्वल्स टू -4। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, ये हो जाएगा -9, आपको पता है, ठीक है, इक्वल्स टू हो गया -4 माइनस माइनस 9 अपॉन आगे डिवाइड हो गया इक्वल्स टू। भैया क्या हम इसे डेसिमल में निकाल सकते हैं? मत निकालिए इसको डेसिमल में, हाँ फिजिक्स का कोई न्यूमेरिकल होता तो आप निकाल, अभी आपको निकालने की जरूरत नहीं। आइए अगले सवाल पे आते हैं, पढ़िए। If alpha and beta are the series of polynomial p of x equals to 6x square minus 3x plus 12k such that
हाँ, alpha minus beta equals to 1. Find the value of k. के निकालना है आपको, ये तो मिल गया। अच्छा, कभी कभी टीचर ये बिना अरेंज किए देता है, तो आप अरेंज कर लेना, मैं आपको पहले भी बता चुका। अभी तो ये अरेंज्ड है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सोल्यूशन लिख के पॉलिनोमियल को p ऑफ x इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस 3 है प्लस 12k। आपको पता है a क्या हो गया प्लस से, b क्या हो गया माइनस, c पूरा होता है कांस्टेंट, क्या हो गया प्लस 12 हो गया। अब जो गिवन वैल्यू है उसको कॉपी कर लीजिए, बोर्ड पे देखिए आपको क्या गिवन, आपको दिया है अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1। यहीं से आप सोचेंगे मैं क्या करूंगा, अब मैं अपने अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला, मुझे पता है अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। यहाँ पे अंडरलाइन करके एरो बना के इसका वैल्यू क्या है 1 इक्वल्स टू रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा सबको पता है माइनस माइनस 4 मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा होता है सी। आइए अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। चलिए, तो ये 1 का 1 इक्वल्स टू रूट ओवर माइनस साइन, और फिर कितना है -3, ये माइनस और ये माइनस मिलके बन गया +3 अपॉन ए कितना है मेरे पास 6 द होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई सी कितना है 12k अपॉन ए कितना है 6। थोड़ा ध्यान लगा। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो यहां पहले कैंसिल कर लो, या कैंसिल नहीं कर रहे तो स्क्वायर दोनों का निकालना, या तो कैंसिल कर लो। कैंसिल मतलब भैया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो और यहां पे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो बचा 1 इक्वल्स टू रूट ओवर 1 अपॉन 2 द होल स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8k। अब आपको काटना है क्या रूट, रूट काटना है तो आपको पता है क्या करेंगे, यहां हो गया 1 द होल स्क्वायर, यहां हो गया रूट ओवर, यहां पे भी आ गया होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर रूट। आपके पास 1 स्क्वायर हो गया 1, यहां बचा 1 अपॉन 4 माइनस 8k। अब 1 अपॉन 4 को उठा के यहां ले आए, आपको पता है पिछली बार भी आप यहां वाले नंबर को उठा के लाए, तो हो गया 1 प्लस है तो माइनस 1 अपॉन 4 इक्वल्स टू माइनस 8। अब एलसीएम भैया के तरीके से 1 इंटू 4 हो गया 4, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 1 जा 4 माइनस 1 1 जा 5 इक्वल्स टू माइनस 8। 4 में से बन गया 3 अपॉन 4 इक्वल्स टू माइनस 8। माइनस 8 कहां आ गया नीचे, 3 अपॉन 4 इंटू माइनस 8 इक्वल्स टू k। माइनस साइन कहां चला गया ऊपर, माइनस 3 अपॉन बचा 4 इंटू 8 इक्वल्स टू k, कैंसिल नहीं हो रहा, माइनस 3 अपॉन 32 इक्वल्स टू k। आइए फिर से देखते हैं इसको। याद रखिए बच्चों, ये आप अभी जितनी मेहनत कर लेंगे अच्छा है, फिर गड़बड़ रहेगा अगर आप अभी मेहनत नहीं करेंगे तो सब गड़बड़ रहेगा, इसलिए अभी आपको बहुत मेहनत करनी है, ठीक है। आइए वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है, मैं आपको ये 3 बार कराऊंगा क्योंकि थोड़ा सा ये लॉजिकल था, है ना, ताकि आपका बेस बन जाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप सोल्यूशन लिखें और अपना पॉलिनोमियल कॉपी करें। p ऑफ x
इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12। बैठे मत रहिएगा, जो जिनको पिछली बार समझ नहीं आया बैठे मत रहिएगा। अब एबीसी लिखिए, a इक्वल्स टू प्लस 6, b इक्वल्स टू माइनस 3, c इक्वल्स टू प्लस 12a। अब जो गिवन दिया हुआ है वो लिख लेंगे, अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू पाई। अब यहां से आपको पता है, आप अपना फॉर्मूला लगाइए, कौन सा, अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा माइनस बीटा के नीचे एरो बना के लिख देंगे 5 इक्वल्स टू रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन द होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। अब आपको पता है आपको वैल्यूज रखनी है, जरा सोच समझ। 1 इक्वल्स टू रूट ओवर, आपको पता है p कितना है, -3, और यहाँ पे भी है माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस 3 अपॉन a कितना है, +6 द होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई c कितना है, +12 के प्लस लिखते, a कितना है 6। स्क्वायर रूट कट नहीं सकता क्योंकि बीच में माइनस साइन, स्क्वायर रूट तब कटता है जब ये माइनस माइनस साइन ना हो। अब आपको पता है ये कैंसिल हो रहा है, अगर कैंसिल हो रहा है तो कर दीजिए, अगर आपको कैंसिल करना ही पड़ेगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 1 इक्वल्स रूट ओवर क्या बचा, 1 अपॉन 2 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 के हो गया 8। अब स्क्वायर खोल, रूट ओवर 1 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8। अब आपको रूट को काटना है, कैसे काटें आपको पता है, स्क्वायर और साइन। तो यहां हो गया 1 द होल स्क्वायर, यहां हो गया रूट ओवर 1 अपॉन 4 माइनस 8 द होल स्क्वायर। अब आपको पता है स्क्वायर रूट हो गया आपका कैंसिल, तो आ गया 1 स्क्वायर 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 माइनस 8। 1 अपॉन 4 को उठा के यहाँ, जब यहाँ कोई नंबर था तब भी ला रहे थे और अब भी आप लाएंगे, तो हो गया 1 माइनस 1 अपॉन 4 इक्वल्स टू माइनस 8। अब आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा एलसीएम, 1 के नीचे 1, एलसीएम 1 इंटू 4 होता है 4, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 1 जा 4 माइनस 1 1 जा 5 इक्वल्स टू माइनस 8। आ गया आपके पास 3 अपॉन 4 इक्वल्स टू माइनस 8। रुक के सोचिएगा अब क्या करूं, तो ये माइनस 8 नीचे आता है हमेशा, तो अभी भी आ जाएगा नीचे, तो 3 अपॉन 4 इंटू माइनस 8 इक्वल्स टू के, माइनस साइन ऊपर, माइनस 3 अपॉन 4 इंटू 8 इक्वल्स टू के, माइनस 3 अपॉन 32 इक्वल्स टू के। आइए एक और पे आते हैं, पढ़े। If alpha and beta are the zeros of polynomial, हाँ, p of x equals to 10x square minus 2x plus 20k such that alpha minus beta equals to 1. Find the value of k. देखिए मैंने आपके सामने प्यारे बच्चों अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनाए हैं, इसलिए नहीं बनाए कि आप बैठे रहे, है ना, और जैसे कल आपने देखा कि लड़के ने खड़े होकर कोई आंसर नहीं दिया, ठीक है, सिर्फ ब्लफ किया, तो ऐसा मत करिए, ठीक है। एक एक क्वेश्चन के साथ जबरदस्त मेहनत कर रहा हूं मैं आपके साथ, ठीक है। क्या निकालना है, सोल्यूशन, पॉलिनोमियल कॉपी करते हैं, p of x equals to 10x square minus 2x plus 20k, ABC लिख लेते हैं, a equals to plus 10, b equals to minus 2, c equals to plus 20k। अब हमें जो वैल्यू दी हुई है वो लिख,
अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू, यहीं से हमने सोचा, क्या सोचा, यहीं से हमने सोचा यार हम अपना अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगाए, तो हम लगा देते हैं अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, एरो बना के लिख देते हैं, इक्वल्स टू रूट ओवर अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन द होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा होता है सी। आइए वैल्यूज डालने वाले हैं, तो हो गया 1 इक्वल्स टू रूट ओवर, ये माइनस है और बी है माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन ए कितना है 10 द होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई सी कितना है 20 के अपॉन ए कितना है 10। हाथ ऊपर करिए, नेक्स्ट स्टेप क्या है बताइए, आप बताइए नेक्स्ट स्टेप। कैंसिल करेंगे, क्योंकि कैंसिल होगा बहन, अगर कैंसिल नहीं करेंगे ना तो मैथ्स बड़ा हो जाए। कैंसिल साफ साफ करना, देखो भैया कैसे कर, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यहाँ पे 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, ठीक है। अब बचा क्या, 1 इक्वल्स रूट ओवर 1 अपॉन 5 द होल स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 के मत भूल जा। अब ये स्क्वायर पहले खोल लेंगे, तो 1 इक्वल्स टू रूट ओवर 1 स्क्वायर इज 1, 1 स्क्वायर 1, अब 5 स्क्वायर इज 20 माइनस 8 के। अब व्हाइट शर्ट, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो अपन ने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया ब्रदर। यहां हो गया 1 द होल स्क्वायर, यहां हो गया रूट ओवर 1 अपॉन 25 माइनस 8 के द होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट क्या है 1 स्क्वायर 1, ये हो गया 1 अपॉन 25 माइनस 8। ब्लैक टी शर्ट के बाजू वाला, नेक्स्ट स्टेप, हाँ सोच के बोलना, टाइम ले लो, बोलना, ठीक है, वेरी गुड। तो 1 के पीछे, तो 1 माइनस हो गया 1 अपॉन 20 इक्वल्स टू बचा माइनस 8। नेक्स्ट स्टेप एलसीएम लेंगे, वेरी गुड, एलसीएम आ गया बहन 1 इंटू 25 25 क्रॉस मल्टी 25 1 जा 25 माइनस 1 1 जा 1 इक्वल्स टू माइनस 8। 25 माइनस 1 हो गया 24 अपॉन 20 इक्वल्स टू माइनस 8। अब हमको पता है माइनस 8 कहां आ जाएगा, नीचे, तो हो गया 24 अपॉन 25 इंटू माइनस 8 इक्वल्स टू के, माइनस साइन ऊपर, माइनस 24 अपॉन 25 इंटू 8 इक्वल्स टू के, 8 3 जा 20 माइनस 3 अपॉन 25 इक्वल्स टू के। अब क्वेश्चन बदल सकता हूं ना मैं, हम देख रहे हैं एक जबरदस्त टॉपिक, स्कूल खुलते साथ ही ये आपसे टीचर पूछेगा, जरूर पूछेगा, ठीक है, बड़े फिर If sum of the squares of zeros चलिए बच्चों क्वेश्चन रीड करिएगा बस, हाँ, of quadratic polynomial p of x equals to x square minus 8x plus k is 40, find the value of k. सबसे पहला स्टेप पॉलिनोमियल को के निकालना है। भैया कंडीशन नहीं दी, दी है, छुपी हुई है, छुपी हुई है, छुपी हुई है, मेहनत करने की बात होती है, माँ बाप मेहनत चाहते हैं हर बच्चे से। तो पहले तो पॉलिनोमियल कॉपी करके एबीसी लिख लो, p of x equals to x square minus 8x plus k लिख लेते, a equals x square का कोएफिशिएंट प्लस 1,
b इक्वल्स टू x का कोएफिशिएंट माइनस c इक्वल्स टू प्लस भैया पिछली बार दिया था अल्फा माइनस बीटा 1, इस बार इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है उसको लिख लेते। बोलता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, अभी बचा है इज मतलब इक्वल्स 40। इसका मतलब क्या है भैया? सम का मतलब होता है प्लस, स्क्वायर्स ऑफ जीरोस मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 40। ये हमें दी हुई, ठीक है भैया? इस बार हमें ये दी हुई है तो इस बार हम अपना फॉर्मूला बदल के लगाएंगे। इस बार लगाएंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सुनेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू क्या दी है एरो बना के लिख लेंगे 40 इक्वल्स, ये होता है माइनस बी अपॉन ए द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी अपॉन ए। आइए वैल्यू 40 इक्वल्स, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस 8 अपॉन ए कितना है द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी कितना है के अपॉन ए क्या है 1। कैंसिल हो रहा है? नहीं, कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर 64, 1 तो लिखते हैं माइनस 2 के 64 को यहाँ 40 प्लस है तो माइनस 64 इक्वल्स टू माइनस 2 के, ये हो गया माइनस 24 इक्वल्स टू माइनस 2 के माइनस 24 अपॉन माइनस 2 इक्वल्स टू के 2 12 20 12 इक्वल्स टू के आ गया हमारे पास 12। भाई अगला देखते हैं कहां क्या हो रहा है आपको पता है, ठीक है? चल चल If sum of the squares of zeros हाँ of quadratic polynomial p of x equals to x square minus 8x plus k is 80, find the value of k. सॉल्यूशन, पहले पॉलिनोमियल कॉपी कर ले। p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, a लिख ले प्लस 1, b लिख ले माइनस a, c लिख ले प्लस के। पिछली बार कंडीशन दी थी, इस बार नहीं दी। न्यू स्टूडेंट जिन्होंने ज्वाइन किया है कौन कर सकता है? कंडीशन नहीं दी, क्या करें? पिछली बार दी थी ना अल्फा माइनस बीटा, न्यू स्टूडेंट बोल रहा हूं, अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, इस बार नहीं है, क्या करें? अब मेरे बच्चे हाथ ऊपर कर ले। तो क्या बोला था मैंने? कंडीशन छुपी हुई है। इंग्लिश अगर हमको पढ़ते बनती है, पढ़िए क्या लिखा है, पढ़िए, हाँ पढ़िए, हाँ सम, उसको लिखिए, बोलिए क्या लिखा है? सम ऑफ स्क्वायर्स, आगे क्या लिखा है? ऑफ जीरोस, आगे क्या लिखा है? वो मत लिखिएगा, इज 80। अब सम का मतलब क्या होता है? प्लस। अब से बात करो, सम का मतलब क्या होता है? प्लस। स्क्वायर्स ऑफ जीरोस का मतलब, इसका मतलब इक्वल टू 80। ये रही कंडीशन आ गई। अब जैसे ये कंडीशन आ गई, हमको पता चल गया कि यार हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो अब हम वो फॉर्मूला लगाएंगे। लगाइए, बोलो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। कैसे लगाइए? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा।
उसको पानी दे दो यार एक चम्मच। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का माइनस 2 बीटा। अब क्या करेंगे न्यू स्टूडेंट, बताइए, कोशिश करिए। किसकी वैल्यू? आपसे नहीं पूछ रहा, आपसे पूछा। बच्चों अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में अंडरलाइन करके उसके एरो बना के उसकी वैल्यू क्या है? 80 इक्वल्स। अब यहां क्या करेंगे? क्या करेंगे? ब्रैकेट स्टार्ट माइनस बी अपॉन द होल्स माइनस 2 मल्टीप्लाई यहां। हाँ, गलत, सी अपॉन है। बैठे हुए यार जब से यार। अभी तक तुम्हें ये वैल्यू याद नहीं हुई, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी। 80 इक्वल्स टू ब्रैकेट स्टार, ये माइनस और बी कितना है? माइनस 8 हो गया प्लस 8 अपॉन ए कितना है? 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई सी कितना है बच्चों? के अपॉन ए कितना है? 1। चलते हैं बच्चों। 80 कैंसिल नहीं हो रहा। 8 स्क्वायर हो गया 64 माइनस 2 64 यहाँ 80 माइनस 64 इक्वल्स टू माइनस 2 आ गया प्लस 60 साइन ऑफ अ ग्रेटर इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस 2 आ गया नीचे 16 अपॉन माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस ऊपर हो गया माइनस 16 अपॉन 2 इक्वल्स टू इक्वल्स टू होपफुली आप सभी को समझ आया होगा। मैंने इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनाए आपको थे, ठीक है? सभी को मार्क में जैन जैन पेन निकाल लीजिए।